कि आज हम एक स्मृति सभा भी आयोजित करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे धर्म संघ के एक मुनिश्री विजय राज जी स्वामी वयोवृद्ध मुनिश्री थे। उनका कुछ दिनों पूर्व प्रयाण हो गया था। हम उनकी स्मृति सभा आयोजित कर रहे हैं। मैं मुनिश्री विजय राज जी स्वामी का थोड़ा संक्षेप में परिचय बताना चाहूंगा। मुनिश्री विजय राज जी स्वामी का जन्म विक्रम संवत 1987 कार्तिक शुक्ला 13 को राजगढ़ के मुशरफ ओसवाल परिवार में हुआ। उनके पिता श्री गोपी चंद जी, माता श्रीमती लाडा जी। दीक्षा विक्रम संवत 2004 कार्तिक शुक्ला सप्तमी को परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के द्वारा रतनगढ़ में संपन्न हुई थी। वे विजयराज जी स्वामी मुनि श्री चौथमल जी स्वामी जावद के साथ में करीब 6 साल रहे और उनके संसार पक्षीय चाचा थे मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी राजगढ़, उनके साथ 25 वर्ष रहे थे। उनके प्रयाण के बाद उनको अग्रणी बनाया गया था और ये विजयराज जी स्वामी जीवन विज्ञान के बड़े मानो शौकीन थे। न्यारा में विचरते, जीवन विज्ञान स्कूलों में वो प्रोग्राम, वो इसमें बड़ी मानो रुचि लेते थे। पिछले कुछ वर्षों से वे जैन विश्व भारती साधु सेवा केंद्र में या वहां जैन विश्व भारती में थे और विक्रम संवत 2070 फाल्गुन शुक्ला नवमी 10 मार्च 2014 को मैंने उन्हें पीलीबंगा में जीवन विज्ञान महासंप्रसारक ये अलंकरण से अलंकित किया था। और अभी विक्रम संवत 2081 मृगसर कृष्णा तृतीयार 18 नवंबर 2024 को लगभग 11:16 पर जैन विश्व भारती लादनों में भी काल धर्म को प्राप्त हो गए। उनका जीवन काल करीब 94 वर्ष का, दीक्षा यानी साधु पर्याय करीब 77 वर्ष का रहा था। तो ये मुनिश्री विजयराज जी स्वामी थे। इनको हमने तो देखा है। जीवन के यूं अनेक पक्ष हो सकते हैं। यूं मैंने देखा उनमें विनम्रता भी लगी। यूं बहुत बड़े थे और यूं मेरे से भी, मैं जब बहुत वर्षों पहले भी यूं मतलब ऐसे मुनि अवस्था या मासमन उदय तो मेरे पास बैठते तो काफी विनय से यूं व्यवहार करते। कई बार तो वो तस्य सबस्य वाला आसन में बैठ कर यूं मेरे से भी बात करते, यानी वो समझते भी मुदित मुनि है, गुरुदेव के इतने नजदीक है दृष्टि, तो वो मेरे साथ काफी यूं औरों के साथ भी करते होंगे। मैं तो बहुत छोटा था उनसे, उम्र में भी बहुत छोटा, दीक्षा पर्याय में भी बहुत छोटा, फिर भी वो शायद मेरे प्रति या तो विशेष करते होंगे या और भी सहज ही वो विनम्रता वाले ही होंगे। तो बात करते या विनम्रता से और से करते, बात करने में तो यूं मेरे साथ तो मैंने देखा बहुत यूं प्राय शांति से और से बात करते। और यूं कई बार महोत्सव में और में संत और आते उनको यहाँ मतलब थोड़ा गुरुदेव तुलसी भी कभी विजयराज उस गांव में घर कितने हैं तेरा पंथी? घर तो वहां स्कूलें कितनी है? हाँ स्कूलें इतनी है, वहां पर स्कूलें इतनी है। गुरुदेव ने टिप्पणी की, पूरी स्कूलों से काम नहीं होगा, थोड़ा घरों को और को भी संभालने का काम करना चाहिए। कोई स्कूलों से काम नहीं होता केवल, यानी समाज के घरों को भी संभाला करो। तो घरों का पूछा तो यहाँ नहीं कहा, स्कूलें इतनी है वहां पर, वो बता दिया।
फिर बाद में गुरुदेव ने फरमाया कि नहीं, अच्छा शासन भक्त, यहाँ अच्छा शासन भक्त है। यह भी कहा कि केवल स्कूलों से काम नहीं होता, दावत तो क्षेत्रों में परिवारों को उनको भी संभालना चाहिए। ये उनको शिक्षा भी दे दी। यूं थोड़ी संतों के बीच में तो पूछा कि वो स्कूलें इतनी है, स्कूलों काम को नहीं, घराने भी संभालना चाहिए। तो यूं बड़े विनम्रता वाले लगे और थोड़े यूं आधुनिक से अंतरराष्ट्रीय और यूं मतलब शब्द में और में अंतरराष्ट्रीय शब्द की वो काम, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय यूं हाँ बस थे भी विदेशी जैसे ही थे, अमेरिकन जैसे यूं। हाँ उनको संत भी उनको अंतरराष्ट्रीय गौरव वर्ण से। और ये सोहनलाल जी स्वामी राजगढ़ के साथ भी रहे थे और इनके साथ मुनि निर्मल जी रहे थे। ये योग की बात है, निर्मल जी पहले ही चले गए, इनके सामने ही चले गए, वरना वो बोल तो थे कि विजयराज से मेरे हाथों में जाएंगे मेरे पास, वो क्या करते कभी निर्मल जी, तो वो खुद भी पहले चले गए। तो दोनों की जोड़ी बढ़िया थी, इतना दोनों में मानो घनिष्ठता थी, दोनों एक दूसरे के इतना अच्छा था। निर्मल जी ने भी बहुत सेवा करने में विजयराज जी स्वामी की लग मन से यूं सेवा करते, उनके प्रेरी की तरह यूं मतलब अच्छा वो ध्यान रखने वाले थे, दोनों में अच्छा था आपस में। बाकी कई वर्षों से वे जैन विश्व भारती लाडनू में थे। तो हमारे धर्मसंघ के वयोवृद्ध मुनिश्री जो गुरुदेव तुलसी के पास बहुत पहले दीक्षित हुए थे, कहाँ विक्रम संवत 2004 के दीक्षित थे, 2004 के दीक्षित, बहुत पुराने संत थे। और यूं विनम्र व्यवहार भी मुझे उनमें देखने में लगा और लंबे यूं एक बहुत लंबे कद के होते थे। मुझे लगा थोड़े स्वावलंबी भी थे, जितना मैंने जाना, कपड़े धोना करना, अपना थोड़ा काम कर लेना, यूं थोड़े स्वावलंबी भी लगे। और वहाँ अहिंसा भवन में वो रहा करते थे इंदिरा ने। हमने लाडनू में गए, उनसे उनको वंदना करने का भी मौका मिला, बातचीत भी की। तो वो सेवा केंद्र के रूप में थे। अभी वर्तमान में मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी का सेवा काल है, वो मुनि कांति कुमार जी भी वहाँ काफी सेवा करने वाले और वो हैं। तो आखिर उनका ये प्रयाण हो गया मुनिश्री का। तो वो हमारे संत, पुराने संत है, बहुत पुराने संत है, तो संतों में मतलब मिलना जुलना, उनको जानने वाले भी। तो हम मुनिश्री के प्रति एक मध्यस्थ भावना और मंगल भावना के रूप में और निर्जरा के रूप में माने 4 लोगस का ध्यान करें। लोगस याद न वो तो नवकार मंत्र है अथवा श्वास परीक्षा है, ताव कायम। जितने स्कूलों में गए हैं, इतने स्कूलों में कोई हमारे संतों में शादियों में भी कोई वे जितने, और कोई है कि नहीं पता नहीं, वे जितने गए हैं स्कूलों में इतने बुलारे होंगे मुनिश्री हैं, 10,000 स्कूलों में प्रोग्राम के वास्ते प्रोग्राम, उतने और कोई अभी है बांकने, इतने और कोई संतों में है कि नहीं, शादियों में इतने स्कूलों में प्रोग्राम के लिए जाने वाले कोई। इस विषय में तो विजयराज जी स्वामी का या जीवन विज्ञान या स्कूलों वाला प्रोग्राम करने में बड़ा उन्होंने अपना एक है? फाइल बनी हुई थी, किस वर्ष कौन सी स्कूल में गए लिखा हुआ था, अभी भी उसी का ठीक है। इस विषय में उनकी एक ये विशिष्टता ही लगती है, इसका स्कूलों में और में जाने का। गांव में पधारते तो गोचरी का घर बाद में पहले स्कूल का है, इतना था उनको, कितनी लगन थी। अणुव्रत जीवन विज्ञान सब स्कूलों में पहले, अणुव्रत और जीवन विज्ञान 2 विषय को लेकर के हर स्कूल में जाने का। तो मुनिश्री विजयराज जी स्वामी जिन्होंने संभवतः जीवन विज्ञान अणुव्रत जो भी के क्षेत्र में शिक्षा लयों में जो कार्य किया है, मानो स्कूल प्रेमी मुनिश्री थे, स्कूल प्रेमी।
स्कूल से बड़ा प्रेम, स्कूलों में जाना, प्रोग्राम करना, और ये अपने अच्छे इस मामले में बड़ा उनका योगदान था। बाद में थोड़ी उम्र आ गई, साधन से अब घूमना भी थोड़ा कठिन, तो पर वो वर्षों तक संभवतः उन्होंने ये जीवन विज्ञान या उनके स्कूलों में उन्होंने काम किया। ऐसे मुनिश्री, एक प्रश्न ही है कि उन्होंने जितनी स्कूलों में वे पधारे हैं प्रोग्राम के संदर्भ में, और कोई मुनिश्री मुनिवर इतना कोई स्कूलों में पधारे या नहीं पधारे। कृष्णलाल जी स्वामी भी इस क्षेत्र में थे, तो स्कूलों में इतना जाना करना है, उन्होंने भी इतना किया कि नहीं किया जितना मुनिश्री विजयराज जी स्वामी ने किया। तो ऐसे हमारे स्कूल प्रेमी मुनिश्री, स्कूल में कार्य करने वाले, स्कूलों में इतना वर्क करने वाले, एक अंतरराष्ट्रीय उनका मानो एक वो नाम सा या एक विशेषण सा भी थोड़ा सा बन गया था। और अपना भाषण भी देते, वो जीवन विज्ञान की थोड़ी सामग्री और अपने रखना करना, जो वीर बात भी करते तो बस वो इमोशनल और अंग्रेजी भाषा में इमोशनल डेवलप ऐसी बात भी करते मास्टरों से, और से जो भी तो उन्होंने जो काम किया है उनमें जो विनम्रता भी मैंने देखी, तो इतने गौर वर्ण वाले थे, एकदम शुक्ल लेशा का शरीर होना, शुक्ल लेशा ऐसा थे। कोई वो नहीं कि कोई वो बीमारी वाला नहीं, वो नहीं, जो स्किन वैसे हो गई वो नहीं थी, सहज में इतने गौर थे कि वो एकदम विदेशी जैसे व्यक्ति हो, और गौर शुक्ल लेशा द्रव्य, मतलब वो द्रव्यतः वो जो वर्ण के रूप में इतनी उनमें शुक्ल लेशा थी। और गुरुदेव तुलसी के युग में रहे काम किया, और बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उसके बाद भी वर्षों तक हमारे धर्म संघ में वे विराजे, और आखिर वे विदा हो गए हैं। मैं मुनिश्री विजयराज जी स्वामी की आत्मा के प्रति बहुत मंगल कामना करता हूँ। एक हमारे वयोवृद्ध मुनिश्री, इतने लंबे संयम पर्याय वाले मुनिश्री, क्योंकि संतों में सबसे बड़े यूं पूरे संत समुदाय में वे अब सबसे, अब इनके बाद कौन है? मुनिराज स्वामी सबसे बड़े। जैसा बता रहे हैं कि पहले विजयराज जी स्वामी पूरे संत समुदाय में हमारे संघ में सबसे बड़े थे, अब पक्की बात है ना। अब जैसा बता रहे मुनि संत शासन श्री मुनिश्री मुनिलाल जी स्वामी, अब पूरे हमारे 150 करीब संत हैं, उन सब में सबसे बड़े दीक्षा पर्याय में अब मुनिश्री मुनिलाल जी स्वामी हैं। तो मुनिलाल जी स्वामी हमारे दीक्षा पर्याय में अब धर्म संघ में संतों में सर्वज्येष्ठ जैसा बताया गया है। मुनिलाल जी स्वामी खूब चित्त समाधि में रहें, खूब अच्छा काम करें, और विजयराज जी स्वामी की आत्मा ऊर्ध्वारोहण करे मंगल का। अब साध्वियां जो